हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। कहानी का नाम है हम सभी में होती हैं खूबियाँ। तो बच्चों, एक बार एक जंगल था। जंगल का नाम था सुंदरवन और सुंदरवन के राजा का नाम था शेर खान। बहुत ही समझदार और होनहार था वो राजा। तो एक बार क्या हुआ बच्चों कि शेर खान ने सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा कि हमें दूसरे जंगल वालों से युद्ध के लिए जाना है। सभी जानवर एकत्रित हो गए और राजा जो था शेर खान, उसने सभी की योग्यता के अनुसार उन सबको काम दे दिया। जब सभी जानवरों को काम मिल गया तब अंत में बचे गधा और खरगोश। अब सभी जानवर कहने लगे, महाराज आप गधे और खरगोश को कोई काम नहीं दीजिएगा। राजा ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि महाराज देखिए ना, ये गधा तो कितना बुद्धू है, कोई बात ही नहीं समझता है। तो भला युद्ध में ऐसे बुद्धू का क्या काम? युद्ध में तो चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए ना। और ये खरगोश, ये तो कितना डरपोक है महाराज, देखिए ना परछाई से भी डर जाता है। और तो ऐसे भला डरपोक का क्या काम युद्ध में? तब शेर खान ने कहा, अरे आप सबने इन दोनों की कमजोरियां तो देख ली, लेकिन इनकी खूबियां नहीं देखी। आपको पता नहीं है कि ये गधा इतना जोर से चिल्लाता है, अगर ये चिल्लाना शुरू करे तो मेरे जैसे शेर की आवाज को भी दबा देगा। और खरगोश, खरगोश तो कितना फुर्तीला होता है, तुमने सिर्फ इसका डरपोक होना देखा, तुमने इसकी फुर्ती नहीं देखी, मिनटों में कहां से कहां पहुंच जाता है। सब जानवर ये सुनकर के चुप हो गए। अब शेर ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम गधे को उद्घोषक का काम देते हैं। और राजा ने उसको उद्घोषक बना दिया। उद्घोषक जानते हो ना आप? उद्घोषक मतलब जो घोषणा करता है, तो उसके लिए तो तेज आवाज की जरूरत होती है। और खरगोश को हम संदेशवाहक बना देते हैं, क्योंकि युद्ध में हमें समय से संदेश चाहिए होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके लिए हमें फुर्तीले की जरूरत है। और खरगोश तो होता ही बहुत फुर्तीला है। इस तरीके से राजा ने उन दोनों को बिल्कुल उनकी योग्यता के अनुरूप काम दे दिया। ये देख करके खरगोश और गधा दोनों ही बहुत खुश हो गए और जंगल के सारे जानवरों ने भी अपने राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। तो देखा बच्चों, आपको समझ में आया कि हम सभी में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें कोई खूबी ना हो। तो हम हमेशा दूसरों की खूबियों को देखें, ना कि उनकी कमजोरियों को। कमजोरियों को हमें नज़रअंदाज करना है और खूबियों को पहचानना है। तो आप अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझिएगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति में कुछ और खूबी हो सकती है और आप में कुछ और खूबी होगी। तो ओके।